नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय पर बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से स्ट्रेट टॉक सीधा संवाद करना चाहती हूँ। आपसे बताना चाहती हूँ कि आपने इस शो के ज़रिए अपना जो समर्थन मुझे दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ। पिछले कुछ समय से इस शो के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और इस दौरान अलग अलग विषयों पर आपसे बात हुई है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को इस मंच से जोड़ने की कोशिश की है। इस कोशिश में आपके फीडबैक ने हमेशा रास्ता सुझाया है कि हम अपने शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, स्ट्रेट टॉक को और सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। आपके फ़ोन कॉल्स इस शो के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। इसके लिए जितना भी मैं आपका धन्यवाद करूं वो कम है। इसलिए मैं फिर से आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए अब ज़्यादा भावनात्मक बातें ना करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो छापे जाने की केंद्र सरकार से मांग की है। उनके इस मांग पर बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के पंडितों ने भी केजरीवाल की इस मांग को गुजरात के चुनावों से जोड़कर देखा है। माना है कि हिंदुओं के वोट को आकर्षित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये मांग केंद्र के सामने रखी है। कांग्रेस और दूसरे दल भी अब इस बहस में कूद पड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो दूसरी तरफ रुपए पर छापी जानी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र से आवाज उठी है कि रुपए पर मराठा आइकन छत्रपति शिवाजी की फोटो छापनी चाहिए। बसपा ने अंबेडकर की फोटो छापे जाने की वकालत की है। पूरे देश में 2 दिनों के भीतर कई नेताओं ने इस पर अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं। इस बहस में कई सवाल सामने उठाए जा रहे हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल की ये बात। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो हमारे करेंसी पे लगाया जाए, ऐसी भावना मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से व्यक्त की है। ये मेरी वैयक्तिक भावना है और ये भावना एक ऐसे महापुरुष के बारे में है जिसको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं मगर पूरे विश्व में एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। तो बहस की नोट पर किसकी तस्वीर छापी जाए और इस बहस में कई सवाल जो हैं वो सामने किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। हमारे जो प्रश्न है इस मुद्दे पर आइए वो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि क्या लक्ष्मी गणेश की जो फोटो है रुपए पर छापने की मांग राजनीतिक उद्देश्य के चलते केजरीवाल ने की है? क्या केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी से आगे निकल गए हैं या निकलना चाहते हैं? इसी वजह से इस तरह की मांग केंद्र सरकार से की गई है। क्या धर्मनिरपेक्ष देश में राजनीतिक दल की ओर से ऐसी मांग का करना अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है? अलोकतांत्रिक होगा क्योंकि साफ सुथरी राजनीति की बात कहकर ये पार्टी आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। क्या बाबा साहेब अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है उनकी फोटो छापने की कांग्रेस और बसपा की मांग सही कही जा सकती है? क्या भारतीय रुपए पर शिवाजी की फोटो छापी जानी चाहिए जो कि मराठा आइकन है? क्या सम्मान स्वरूप अलग अलग जो भी महान हस्तियां हैं उनकी फोटो रुपए पर छापी जानी चाहिए? ये सभी सवाल जो हैं उनके जवाब हम समझेंगे हमारे आज के मेहमानों से। उनका हम परिचय कराएं उससे पहले अपने दर्शकों से मैं फिर से अपील करती हूं कि आप हमारे स्ट्रेट टॉक का हिस्सा बनिए और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर बार बार फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर डायल करिए, अपनी बात हमारे शो के दौरान रखिए। तो चलिए आज के जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी की प्रवक्ता आर.एस. पठानिया भी जुड़े और आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता मीना शर्मा को जो है जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। और
कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन शो आगे बढ़ाते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपसे आप तो गांधीयन सोशलिस्ट भी हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से समझना चाहूंगी कि केजरीवाल की इस मांग को किस तरह से देखती है कांग्रेस। मनीष तिवारी ने बयान दिया है, कुछ और नेताओं ने बयान दिया है, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो छपनी चाहिए। नेहा जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और दिवाली के बाद की सभी को शुभकामनाएं जी। ये जो केजरीवाल जी की जो मांग है, ये ऐसी मांग है जो केवल राजनीति से प्रेरित विशुद्ध वोट बैंक की सांप्रदायिक मांग है। उसका कारण है, पहले केजरीवाल के चाल चरित्र को समझना पड़ेगा। एक तरफ केजरीवाल जी अभी पंजाब में चुनाव हुए थे, बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम तो क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी और बाबा साहब के अनुयायी हैं, और जितने सरकारी कार्यालय हैं, चाहे दिल्ली के हैं चाहे पंजाब के, कि बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो के अलावा उन्होंने गांधी जी की फोटो भी कार्यालय से हटा दी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब आप भगत सिंह और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला कोई व्यक्ति गुजरात में जाकर खुद को कृष्ण का बेटा या कृष्ण का अवतार बता देता है, दूसरों को कंस बताता है, और लक्ष्मी का फोटो छापने की मांग करता है, गणेश जी का, तो उसका चाल चरित्र कैसा है? वो गिरगिट है। हमारे गांव में कहावत है, बोला गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जीत देखी तवापरात, उते बिताई सारी रात। तो जो केजरीवाल जैसे लोग हैं, वो जहां जाते हैं वहीं गिरगिट की तरह रंग बदलकर केवल सत्ता और वोट कैसे मिले इसमें लगकर वही भाषा बोलने लग जाते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं। ये व्यक्ति विचार शून्य है, और विचार शून्य किस लिए है कि अंबेडकर का अनुयायी हूं, भगत सिंह का अनुयायी हूं। यदि फोटो की बात कहे मां लक्ष्मी की और गणेश की, तो वो अपने आप में एक दिवालियापन है। आप कहो हम उसके अनुयायी नहीं है, साफ कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हो, बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति करना चाहते हो, आपका अधिकार है, कोई रोक नहीं रहा, आप जरूर कीजिए, परंतु आप लोगों को ठगे मत। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अधिकृत रूप से इस विषय में कुछ नहीं कहा है कि किसकी फोटो लगे किसकी ना लगे। कांग्रेस ने केवल इतना कहा है कि ये जो केजरीवाल है ये विचार शून्य व्यक्ति है, ये बेकार की मांगे करता रहता है, इसकी कोई सोच नहीं है। और जहां तक डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का, फोटो लगाने का नोटों के पीछे मांग है, कोई गलत नहीं है। वो आइकॉन है, संविधान निर्माता है, रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका योगदान है, तो ऐसे व्यक्ति की लगाते कोई हमें आपत्ति नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी देश के आइकॉन हैं, सर्वसम्मति से अगर उनकी फोटो लगती है, सारे लोग मिलकर लगाते हैं, तो उसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद उसको धार्मिक और सांप्रदायिक रूप देने का है। तो कांग्रेस का लेकिन ये एक मानना रहेगा इस मसले पर, इस बहस पर कांग्रेस ये कहेगी, स्पष्ट रूप से कहेगी कि लक्ष्मी गणेश जी की जो फोटो है वो नहीं लगानी चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हम कहते हैं इसको सांप्रदायिक रूप क्यों दे रहे हो। ये जो आप लगाओ या ना लगाओ, इस पर आप अंदर कोई चर्चा हो, सरकारों में चर्चा हो, उसमें अपनी बात रख दो, ये सरकारों का काम होता है। अब आपको बताऊं, कोई ऐसा तो है नहीं नोट पर फोटो नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। 2010 के अंदर कांग्रेस के राज में ही जो श्राइन बोर्ड है आपका जम्मू के अंदर, 10 रुपए का सिक्का पे मां वैष्णो देवी की फोटो लगी थी, उसका 10 रुपए के सिक्के पर, क्योंकि उस समय उनका कोई कार्यक्रम था तो वो एक सिक्का विशेष जारी हुआ था। ऐसे सिक्के समय समय पर जारी होते हैं जिसमें महापुरुषों की फोटो लगने की परंपरा है। और जहां तक नोटों की बात है, नोटों पर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो विश्व धरोहर हैं, हमने उनकी फोटो भी लगा रखी है। उसमें कोणार्क मंदिर की फोटो है, उसमें अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी फोटो है, जो हम्पी कर्नाटक स्थित 2,500 साल पुरानी सभ्यता है उनकी फोटो है।
आप रानी का बाव जो बावड़िया है, जो गुजरात की सरस्वती नदी के तट पर है, उनकी फोटो है। सांची के स्तूपों की फोटो नोटों के ऊपर है। लाल किले की फोटो नोटों के ऊपर है। मंगलयान की फोटो नोटों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, भारत में है, पर इन पर कोई विवाद नहीं है। ये जो फोटो लगती है 10 से लेकर 2000 के जो नोट छप रहे हैं, उनमें इन सब फोटो लगती है। आप नोटों पर देख लो। तो लेकिन इसे धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ये मानती कि धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। धार्मिक क्योंकि उसका कारण है, भारत किसी धर्म विशेष का राष्ट्र नहीं है। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। कल मुस्लिम कहेंगे और उसी आइडियोलॉजी पे जो है हमें मेंटेन करना चाहिए। जी, काबा की फोटो लगनी चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं विद्रोही जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में, और वापस लौटेंगे तो आर एस पठानिया को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि बीजेपी को क्यों जो अरविंद केजरीवाल की मांग है वो मानने में ऐतराज़ है, क्योंकि खासकर उनका जो एजेंडा है वो हिंदुत्व का रहा है और इसमें उनसे गुरेज नहीं होना चाहिए केजरीवाल की जो मांग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और वोट वाला नोट, क्या जो केजरीवाल की मांग है नोट पर फोटो की, वो वोट की वजह से की गई है, क्योंकि गुजरात के चुनाव हैं और वो बीजेपी का एक गढ़ है। 27 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। केजरीवाल के इस बयान के बाद, इस मांग के बाद लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि इसकी फोटो लगाइए, उसकी फोटो लगाइए, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे में केजरीवाल आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आर एस पठानिया साहब जम्मू से। पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में, और समझना चाहूँगी आपसे कि बीजेपी के अलग अलग नेता केजरीवाल को कह रहे हैं हिंदुत्व के मोर्चे पर कि यू टर्न ले रहे हैं, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। जहां तक रही बात माँ लक्ष्मी के कृपा की, तो वो कृपा बनी हुई है भारत की अर्थव्यवस्था पर। जो रुपए का जो स्तर है वो उसका ख्याल केंद्र सरकार रख रही है। क्या कहेंगे पठानिया साहब? ये सिर्फ एक चुनावी जुमले से ऊपर कोई नई बात नहीं है जो केजरीवाल ने कही है। हमारा भारत का जो संविधान वो हर एक सिटीजन के लिए जी, और हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक तो है ही है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक जिम्मेवार आदमी और एक मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रीय राजधानी के हर एक को मैंडेट करता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करने की कोशिश करें। तो भगवान गणेश तो उनके बिना कोई काम शुरू होता नहीं, और माँ लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए, लेकिन नोट पे उनके छपने से इकोनॉमिक जिसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट एक नया आ जाएगा। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं एक सिरे से इसको नकारते हैं। लेकिन केजरीवाल अगर आपके ध्यान में रहे कि जल्दी चुनाव में जब आता है तो वो अपने आप को विधानसभा में हनुमान भक्त कहते हैं, और पंजाब चुनाव से पहले प्रयागराज में उधर पूजा का एक नया, एक दिवाली पूजन का एक नया एक वो एक जिसे कहते हैं एक तमाशा खड़ा करते हैं। ये एक नया एक तमाशा आम आदमी पार्टी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। मनीष सिसोदिया जिन्हें जब सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बनाया तो इतना बड़ा हल्ला, पहले वो माता जी का आशीर्वाद देने के एक सीबीआई एफआईआर में एक एक्यूज्ड, फिर राजघाट के, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर कहा सीबीआई वाले मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। तो उसका कोई उनकी इमेजिनेशन का, उनका जिसे कहते हैं एक जो इसेंट्रिक जिसे कहते हैं हिला हुआ, जिसे कहते हैं 2-3 पेज उनके जो, उसका कोई सिर पैर है नहीं। लेकिन कुछ सवाल उनसे पूछना चाहेंगे कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने राम मंदिर का खुला खुला विरोध किया था। ये वही केजरीवाल है जिनके एक मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम वो एक कन्वर्शन रॉ में पकड़े गए थे। ये वही केजरीवाल है जिनके एक दूसरे गुजरात के जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है मिस्टर भाटिया, उनका भी एक डिनोटेड हिंदू स्टैंड वो एवरीबॉडी नोस। इनके एक मिनिस्टर ने हिंदुओं को काफिर और जिसे कहते हैं एक कार्टून इन्होंने ट्वीट किया था यहाँ पे, ये एक जिसे कहते हैं हनुमान जी
जेएनयू को आग लगाने जा रहे हैं, जैसे वहां लंका को आग लगाया था, यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को आग लगाने जा रहे। इनके अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। और विशेषकर कश्मीर फाइल्स, दिस इज नॉट, जो है कि हिंदुओं का एक सबसे बड़ी त्रासदी इतिहास में कि हिंदुओं के साथ ज्यादती, जिल्लत और मार के कत्लेआम करके, बल्कि उनकी महिलाओं के साथ एक अभद्र व्यवहार करके उनको अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपनी मातृभूमि से निकाला गया। और उस मूवी को अगर 30 साल बाद किसी एक फिल्म मूवी ने पिक्चराइज किया, उसको बिल्कुल एक नए तरीके से उसका वर्णन किया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसे देखा। लेकिन केजरीवाल ने उस कश्मीर फाइल्स का विधानसभा में क्या मजाक उड़ाया, और उसके बाद उस कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाने के बाद आपके ध्यान में रहे कश्मीरी पंडित टीचर्स, एक माइग्रेंट टीचर्स थे जो रेगुलराइजेशन की लड़ाई दिल्ली सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन केजरीवाल ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा एक रिव्यू पिटीशन बार बार करके जब कामयाब नहीं हो पाए, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उनको कई सालों के बाद रिलीफ लिखा। ये हिंदू प्रेम उनका चुनावों में ही जागता है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, लेकिन इस अगर मान लेते हैं आपके शब्दों में कि चुनावी जुमला है, तो इसके जरिए उन्होंने एक जो चिंता है वो ये भी जताई है कि लंबा समय हो गया, बहुत वर्ष बीत चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है अभी भी डेवलपिंग नेशन है और रुपए की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के पार चला गया है। तो एक कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था की बदहाली है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान जो आकर्षित करने की कोशिश की है, ये मानेंगे आप? देखिए, एक डाउनवर्ड स्लंप पोस्ट कोविड पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक देखने को मिला है। एक फ्लूइडिटी का और इन्फ्लेशन का माहौल है, बल्कि लंदन जैसा मुल्क, ग्रेट ब्रिटेन जैसा मुल्क 3 महीने में 3 प्रधानमंत्री देख चुका है। तो एक ओवरऑल श्रीलंका का क्या हाल हुआ अभी आपने देखा पिछले दिनों, वहां के राष्ट्रपति वो तो वहां पे हो गया बिल्कुल, वहां पे घूम के वहां पे। श्रीलंका से तो हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। मैंने जस्ट आपने एक तो मैंने साउथ एशिया में एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने आपको ग्रेट ब्रिटेन का एग्जांपल दिया। जी जी। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो हमारे साथ साउथ एशिया में डायरेक्टली हमारे बिल्कुल जिसे कहते हैं नेबरहुड में, उनका क्या नेशंस है जी, इकोनॉमिक हाल क्या है एवरीबॉडी नोस। लेकिन फिर इस सब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपदा में अवसर, क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी को देखना, ये उनका एक नया बात। आज पहली बारी भारत की इकोनॉमी को 5th रेट किया गया हुआ है और भारत एक ग्लोबल लीडर बन के उभरा है। आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन के साथ भारत एक जॉब क्रिएटर बन के, जिसे कहते हैं, दुनिया के सामने आया है। हाँ, कुछ विषय, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक स्ट्रक्चरल तरीके से, राजनीति करके नहीं, उनको एक स्ट्रक्चरल तरीके से उनको हल किया जा रहा है। इस पे सस्ती राजनीति, अभी कम से कम वो 90 का दशक नहीं आया जब सोना गिरवी रखना पड़ा था हम लोगों को, ध्यान में रहे पार्टीज वाले मित्रों को, कम से कम वो माहौल तो नहीं ना आया। तो जब एक इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता करके क्लिक करना पड़ा था, इस इकोनॉमी को वापस करके रेल्स पे लाना, इकोनॉमी जॉब क्रिएटर बने, इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करे, इकोनॉमी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का जो इंक्रीज रहे, इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर कंट्रोल में रहे। अब ये दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा, दिस विल बी एन इकोनॉमिक आर्गुमेंट, कि इन्फ्लेशन को जीरो तक ले जाना, इन्फ्लेशन भी इट्स नॉट गुड फॉर ए हेल्दी इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमिस्ट का बेसिक प्रिंसिपल है इसमें। तो आई एम होप कि इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इन टफ माहौल के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली एक्सीलेंट। लेकिन 5 और एक ब्राइट स्पॉट बताया आईएमएफ ने जी। और एक सलाह है केजरीवाल जी को कि जिस पंजाब में आपने नए सपने दिखा के अपनी सरकार बनाई है, 2 के 3 लाख करोड़ का, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मेरे पास होगा, वहां पे 2 के 3 लाख करोड़ का उधार है पंजाब में। उस 2 और 3 लाख करोड़ के पंजाब को के उधार को खत्म करने के लिए सरकार के विरुद्ध को प्रपोजल लाएं कि वहां पे ये अपना ये प्रपोजल ट्राई करके देखें, टेस्ट बेसिस पे, फिर देखें पूरे कंट्री में इसका एक इम्पैक्ट क्या रहता है और कितना लॉन्च करता है। वो असली हमारे इकोनॉमी की तो बात करता है, लेकिन जो स्टेट उनके गोद में पड़ी है उसका 2-3 लाख उधार देने से अभी तक उसमें 0.1% भी जिसे कहते हैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। और वो स्टेट जो पूरे देश का एक जिसे ग्रोथ इंजन माना जाता था और एक एग्रीकल्चर में एक जिसे कहते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल लीडर माना जाता था, उस पे कांग्रेस की लेगेसी है कि 2-3 लाख का करोड़ का वो कर्ज, और अभी तक केजरीवाल सरकार तकरीबन
6-8 महीने उनको हो गए पावर में, सत्ता में आए हुए, कोई भी सकारात्मक कदम उस ओर नहीं उठाया गया है, एक्सेप्ट इस बात के कि वो वहां के मुख्यमंत्री पहले तो अपनी एक जिसे कहते हैं सबसे पहला काम उन्होंने वो शादी की अपनी, या दूसरा काम उन्होंने वो किया कि वो इंग्लैंड और जिसे कहते हैं बाहरले कंट्रीज में जाके वो जर्मनी वाली साइड जाके और दूसरा एयरपोर्ट पे जाके एक नया विषय क्रिएट किया, और तीसरा काम ये है कि केजरीवाल जी के साथ गुजरात में लेके नए हीरोइक्स और हिस्ट्रोनिक्स तैयार कर रहे हैं, उसमें नथिंग सब्सटेंशियल ऑन ग्राउंड, जस्ट पॉलिटिकल टॉक, जस्ट पॉलिटिकल स्लोगन, दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। और दिल्ली में भी इनका इकोनॉमिक मॉडल, आपने इकोनॉमी की बात की, फ्रीबीज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो सीज्ड ऑफ इट। फ्रीबीज कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ public exchequer. If you have to do welfareism, if you have to do welfareism in a welfare state, you need to come out with a concrete set of ideas and proposals. You need to be reformist. You need to be out of box. पर वो रिफॉर्मिस्ट रहने का, वो स्कूलों की बात करते हैं, वो अस्पतालों की बात करते हैं, वो रिफॉर्मिस्ट अपने आप को बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हमने कैसे सुधारा। पठानिया साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक रुकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी उसके लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद पठानिया साहब ने जो बातें कही हैं उससे भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, उन पर जाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बात हो रही है वोट वाला नोट और रेस में कूदे सारे दल। तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास जाना चाहूँगी। और विद्रोही जी, आपने सुना कि जो पठानिया जी हैं वो बीजेपी की बात रख रहे हैं कि कितना अतार्किक है केजरीवाल का फोटो जो है लक्ष्मी और गणेश जी की नोट पर छापने की मांग करना। आपने सुना, लेकिन कांग्रेस से मेरा सवाल ये है विद्रोही जी कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी इतने लंबे समय से देश में चला रही है, इस पर अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो कांग्रेस नहीं बल्कि केजरीवाल दे रहे हैं। और कम से कम इस मांग पर बीजेपी के जो नेता हैं या फिर प्रवक्ता हैं वो उनकी जो लाइन है वो लाइन से हटते हुए नजर आते हैं। नेहा जी, मैंने पठानिया साहब को सुना और मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सांप्रदायिक मांग है, वोट बैंक की राजनीति में अपने पुराने वक्तों में कह चुका था। पर मानेंगे कि बीजेपी को चुप करा दिया है, मानेंगे ये बात? नहीं, सुन लीजिए ना आप, जहां तक हिंदुत्व की बी टीम का सवाल है वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि केजरीवाल हिंदुत्व की बी टीम ही नहीं, संघ की भी टीम है, बीजेपी की भी टीम है। बड़ा मोदी छोटा मोदी भाई भाई है, दोनों सांप्रदायिकता में कौन कितने किसके कदम कितना आगे हैं इसमें लगे रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों पक्ष ले रहे हैं, ये उनका अपना आंतरिक मामला है। और जहां तक हमारा मामला, हमने आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ये जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है नोटों का, ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी धर्म के नेता के फोटो लगाने से कोई इकोनॉमी मजबूत होती तो डॉलर सबसे मजबूत क्यों है? उसमें तो कोई ईसाई क्राइस्ट साहब की फोटो नहीं है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत करेंसी डॉलर है। नंबर 2 पर दुनिया की मजबूत करेंसी पाउंड है, पाउंड पर भी कोई क्राइस्ट नहीं है, वो तो एक तरह से क्रिश्चियन देश है। भारत तो घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, पर वो तो नहीं है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो महारानी है वो अध्यक्ष हैं, तो वो तो धर्म एक तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी धर्म को महत्व देते हैं। पर हमारा संविधान तो बड़ा क्लियर है। और ये भी मैंने बता दिया, पठानिया साहब तो खुद जम्मू कश्मीर के हैं। 2002 में जो सिक्का जारी हुआ था वैष्णो देवी का, 10 रुपए का सिक्का, उस पर माता वैष्णो देवी जी की फोटो कांग्रेस के जमाने में आई थी, आज भी है वो मौजूद। अगर देवी देवताओं की फोटो लगाने से इकोनॉमी मजबूत होती तो पता नहीं भारत कहां का कहां पहुंच जाता। तो ये केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति है। हमारी इकोनॉमी खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पठानिया साहब कह रहे थे कि हम 5वें नंबर पर आ गए। पठानिया साहब को याद होना चाहिए, पिछले 15 सालों से हमारी इकोनॉमी 2.5 लाख करोड़ के आसपास ही घूम रही है। 10-15 लाख करोड़ ज्यादा बढ़ जाती, इससे ज्यादा नहीं है। और हम पिछले 15 सालों से ही 5वें से 7वें नंबर के बीच में झूल रहे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे थे 2022 में, पर अभी तो हम 2.5 लाख करोड़ पे ही पहुंचे हैं। 2 करोड़ 30 लाख की इकोनॉमी कांग्रेस ने छोड़ी थी। कांग्रेस के जमाने में भी हम 6ठे नंबर पर थे, फिर हम मोदी जी के जमाने में 8वें नंबर पर भी आ गए, और अब इंग्लैंड छड़ गया तो हम 5वें नंबर पर भी आ गए। आज हमारा जो
डॉलर गिर रहा है, मंदी का दौर है। उस मंदी के दौर में निश्चित रूप से ये भी कारण है, साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है बीजेपी की, वो भी बहुत बड़ा कारण है। नोटबंदी ने किस तरह नाश किया, ये रिजर्व बैंक भी मान चुका है। तो ये सारी चीजें हैं, पर इन सारी चीजों के होते हुए भी यदि आप धर्म के आधार पर, भावनात्मक आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने विचारों पर कोई विश्वास नहीं है, आपकी पॉलिसीज पर कोई विश्वास नहीं है। और जिसकी बात आप कर रही थी कि भाई मॉडल की, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, आरटीआई सूचना है, आरटीआई सूचना में क्लियर आया कि दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा था, आपकी बहस में मैंने एक बार बताया भी था कि 17 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूलों में, और आज पढ़ रहे हैं 15 लाख, 2 लाख कम हो गए। अगर दिल्ली मॉडल अच्छा था तो संख्या बढ़नी चाहिए थी, घटी क्यों, जबकि पॉपुलेशन भी बढ़ी है। और दूसरा, उन्होंने एक भी कोई स्कूल नया बनाया तो बता दो। आरटीआई सूचना कहती है उन्होंने केवल 12 स्कूल बनाए हैं। 1047 स्कूल हैं, उनमें 700 से ज्यादा भी प्रिंसिपल्स नहीं है। वो कहते हैं 22,000। ये जो आंकड़े हैं, ये माइग्रेशन भी एक वजह हो सकती है वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि कोरोना माइग्रेशन दिल्ली में बढ़ा है ना, मैंने आपसे कहा ना, दिल्ली की आबादी बढ़ी है। जब दिल्ली की आबादी बढ़ी है 2013 के मुकाबले में, तो कितना ही माइग्रेशन हुआ हो, उसके आधार पर छात्रों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। अगर आबादी घटी हो तो मैं आपका तर्क मान लूंगा, पर आबादी तो बढ़ी है। तो ये कुतर्क है जी। वो 20,000 कमरे बनाए उन्होंने। अब ये सीवीसी की रिपोर्ट में 8,000 कमरे, टॉयलेट को उन्होंने कमरा बना दिया। एक नया उन्होंने कोई बनाया हो अस्पताल, वो बना दीजिए। तो ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब उदाहरण देख के बताता हूं मैं आपको। उन्होंने 10 लाख रुपए, केवल 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया, और उसके विज्ञापन में कितने खर्च किए? 19 करोड़ रुपए। 19 करोड़ रुपए उन्होंने 5 लाख पराली गलाने का केमिकल किसानों को दिया, और विज्ञापन में कितने खर्च किए? 23 करोड़ रुपए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो नया आरटीआई का आंकड़ा है, जब पूरा देश कोरोना संकट से गूंज रहा था, आर्थिक संकट था, उस संकट के दौर में 17 महीनों में इन्होंने 490 करोड़ के विज्ञापन मीडिया को दिए हैं। 490 करोड़ के। तो जो व्यक्ति झूठ पर झूठ बोलकर मीडिया में विज्ञापन देकर मीडिया को मैनिपुलेट कर कर अपना महिमा मंडन करवा रहा हो, जो भगत सिंह की बात करता हो, जो बाबा अंबेडकर साहब की बात करता हो, और सांप्रदायिकता पर वोट के लिए उतर आया हो, कहीं हनुमान भगत बन जाता है, कभी कृष्ण का बेटा बन जाता पर वो बार बार जो है कांग्रेस को पछाड़ रहे हैं। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस को एक कॉल ले लेते हैं। चुनावी हार जीत का नेता, एक मिनट, चुनावी हार जीत का इस बात से क्या मतलब है? आप हार गए, पर आपकी कोई विचारधारा तो हो। आप लोगों को ठग कर, लोगों को भड़का कर, दंगे करवा कर, लोगों को भावनात्मक भड़का कर आप वोट ले रहे हैं, अच्छी बात है। आप सत्ता में तो आ गए, पर जनता से कनेक्शन, जनता से जो कनेक्शन है, ये जनता का कनेक्शन, वो क्या कांग्रेस से छूट नहीं रहा? एक कॉल ले लेते हैं वेद प्रकाश जी, एक कॉल ले लेते हैं, एक छोटी सी बात सुन लेते हैं, हमारे दर्शक कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नेहा जी, बहुत अच्छा टॉपिक है थोड़ा आपका जी, बहुत और आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं जी, धन्यवाद। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने शतरंज का ऐसा चाल चली है कि सब पार्टी को मुंह दिया उल्टा। उनकी जो सोच है ना बहुत दूर तक है, उनकी सोच है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की। तो हर स्टेट में एग्रेसिवली अपना आपका प्रचार कर रहे हैं। इसमें दो राय है ही नहीं है। बीजेपी जितनी दो दफा आई है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के बेस पे उन्होंने नारा लगा के उस बेस पे लोगों की वोट खरीदी है। अब केजरीवाल ने ये सोचा कि अगर वो इतनी वोटें खींच सकते हैं तो मुझे ये शोषा डाल दें, ये जुमला डाल दें। तो अगर कोई पार्टी इसको ये नहीं ओपनली कोई नहीं कहेगी कि ये गलत किया है। ये जो फोटो लगाई है अपने देवी देवताओं की लगाने को कह रहे हैं, कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि ये गलत है, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरी हिंदू जो वोट है वो जा सकती है इनसे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जुमला ये जो अपना क्या कहते हैं छोटे हैं सब, ये केजरीवाल और जहाँ दूसरे कांग्रेस वाले भी अपना ये कह रहे जी जी। तो लगता है हेलो
जी जी बताइए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैंने कहा जुमले की बात कर रहे थे। मैंने कहा जुमला जो था, बीजेपी ने खुद देखो, जब नोटबंदी हुई थी तो 1-1 लाख रुपया हर लोगों के अकाउंट में आएगा। उसके बाद फिर दोबारा हुआ कि दूसरी इलेक्शन में 2-2 लाख मिलेंगे, मकान मिलेगा, बिजली मिलेगी, हर चीज मिलेगी। कुछ भी नहीं मिला। और ये राहुल कमल है, ये आप रिपोर्टर है इसका, इंडिया टुडे का, उसने अपना डिफेंस में जो अपना होम मिनिस्टर है इनकी इंटरव्यू ली। उसने उनसे पूछा, आपने ये कहा था इलेक्शन के टाइम पे, तो उनका जवाब था कि ये तो जुमला होता है, इलेक्शन वोट लेने के लिए ये कहना ही पड़ता है। जी। आपने भी सुना होगा। और ये किसानों की बात कर रहे थे, ये पठानिया साहब, किसानों के ने जितना आप हमदर्दी शो कर रहे हैं किसानों के लिए, 800 किसानों ने अपनी जान दी थी बॉर्डर पे बैठ के, और इन्होंने अभी तक उनके लिए सॉरी फील नहीं किया, उनके लिए कोई पूछा भी नहीं उनको। और दूसरी बात, जो बाकी स्टेटों को इतना पैसे दे रहे हैं, हालांकि वो स्टेट टैक्स जो मिलता है उसका पैसा है। गुजरात में इतने पैसे लगा रहे हैं, हिमाचल में इतने पैसे दे रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं दे सकते? थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वालिया जी। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, और जो हमारे कॉलर ने कहा और जो हमारे पैनल पर मौजूद है मेहमान, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, और आज बातचीत हो रही है अरविंद केजरीवाल के उस मांग की जिसमें ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी चुप हो गई है हिंदुत्व के एजेंडे पर, जो कि लंबे समय से देश में बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। एक कॉलर जुड़ने की कोशिश करें, आइए सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। शुक्रिया जनाब। देखिए, केजरीवाल ने जो एक शगुफा छोड़ा है, ये बीजेपी को और कांग्रेसों को तड़पा के रख दिया। ये तो ऐसा हुआ कि खामोश जंगल में खामोशी होती है, तो एक गीदड़ जब बोलता है तो बाकी सब बोलते हैं। आप एक दूसरे पे इल्जाम क्यों लगाते हो? इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कारवां कैसे लूटा। ये जो मूर्ति आप रुपए के ऊपर लगाते हो, वो आपके ऊपर एक मजाक बना कर दिया है कि मूर्ति बनाने से रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या आपके घरों में मूर्तियां और मंदिर भगवानों की तस्वीरें नहीं है? क्या हम उनको पूजते नहीं है रोज? क्या ये भगवान हिंदुस्तानियों के लिए ही है? क्या वो एशियन लोगों के लिए और जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रहते हैं उनके लिए नहीं है? भाई, काम तुम अच्छे करो नहीं, मुगालते में तुम लोगों को रखते हो, झूठ तुम दुनिया का बोलते हो, और बेकार की आप बहस करते हो, ब्राउनी पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने की कोशिश करते हो। आप कभी तो होश में आओगे? अब क्या हो रहा है ये गलत बात है। आप इस तरह से नोट की वैल्यू कभी नहीं बढ़ सकती। आप देखिए, फूल आप जब मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हो उसकी वैल्यू होती है जी। वही फूल कजरे में होता है, वो आप कंजरी खाने में ले जाओगे उसकी वैल्यू खत्म है। यही नोट अगर आप गंदी जगह इस्तेमाल करोगे तो आपके भगवान की भी इज्जत खत्म है। अच्छी जगह में इस्तेमाल करोगे तो ठीक किसी काम आएगा। आप फोटो लगाने से क्या करते? कौन से ऐसी करेंसी है जिसमें भगवान की फोटो है? और फिर भगवान देखा किसने है, क्या शक्ल है? फिर बहस हो जाएगी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये गलत बातें हैं। आप एक हेड ऑफ द नेशन जो है उसकी फोटो है, काफी है। बापू गांधी हैं, हम उनको देश का पिता मानते हैं जी। उनकी फोटो है। अब इसके ऊपर आप दूसरी और फोटो लगाने से क्या आपको फायदा मिलेगा? काम आप ठीक करते नहीं, किरदार आपका अच्छा नहीं, तो फिर आप फोटो लगाने से क्या बनेगा? ये तो बेकार की बातें हैं साहब, इसमें बहस करने की बात ही नहीं। हमको ऐसे खामखा में जगह में मुफ्त मत करें। मेरी गुंजाइश इन लोगों से यही है, दोनों पार्टियों से,
कि आप इधर उधर की बातें ना करें, अकल की बातें करें। और आप टीवी पे आए हैं और आपके जरिए मैं आपको ही कहना चाहता हूं कि हम लोग आपको अच्छा नहीं मानते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे सुन लेते कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका लगता है उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना बिलीव्स है, अपना अपना जो भगवान के ऊपर है वो भरोसा है। भावनाएं जो है किसी भी धर्म के लोगों की है, उन्हें आहत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ये मानना है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बातचीत आगे बढ़ाऊंगी और वेद प्रकाश जी आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इस वक्त देश में चुनौती दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो सीधे सीधे केजरीवाल हैं। और उनकी ये जो मांग है वो एक ऐसा, जैसा हमारे एक पहले कॉलर ने कहा है कि सबको चुप करा दिया है, शतरंज का एक ऐसा मोहरा जो है उन्होंने चला है। नेहा जी, पहले तो मैं आपके दर्शक जी को धन्यवाद दूंगा जो अभी बोल रहे थे, वो सही कह रहे हैं। वो वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपसे कही थी। हम तो इस बहस में पड़ ही नहीं रहे जी। और जहां तक आपका सवाल है, केजरीवाल जी कहां दे रहे हैं चुनौती? मीडिया में दे रहे हैं। मैंने बता दिया आपको, मीडिया में भारी पैसा फूंक रखा है, इसलिए उनके गुणगान हो रहे हैं। पंजाब के अंदर वो सत्ता में आए तो किसके दम पर आए, किसके बल पर आए? हमारे बल पर नहीं आए। वो अकाली दल भाजपा जो गठबंधन था उसको रिप्लेस कर आए। हम तो फिर भी 2 नंबर पर हैं। पर कांग्रेस से निराशा थी पंजाब में, तभी तो उनको वोट युवाओं ने इतनी आक्रामकता से। तो आप गलत आकलन कर रही हैं। हाँ, हमें कांग्रेस से निराशा नहीं थी, प्रदर्शन प्रदर्शन खराब नहीं था, कांग्रेस की फूट नहीं थी। अरे हमारा प्रदर्शन खराब रहा, मैं मान रहा हूं, हम हार गए। मैं इस पे विवाद कहां कर रहा हूं। एक छोटी सी कॉल लेना चाहूंगी। एक कॉलर जो है वो लंबे समय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विद्रोही जी। बात खत्म कर रहा हूं जी। रिप्लेस कौन होना चाहिए था? हमारे रिप्लेस होना था अकाली दल भाजपा। हुआ कौन? आप पार्टी। तो गिरा कौन? स्थान किसका लिया? आप पार्टी ने स्थान लिया अकाली दल भाजपा का, हमारा तो नहीं लिया जी। हम तो हारे हैं जी। हम तो नंबर 2 कोई भी एक कॉल ले लेते हैं, वो लंबे समय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ, धन्यवाद नेहा जी। अभी तो दिवाली चल रही है, दिवाली का आनंद चल रहा है। तो बात है ये कि केजरीवाल जी ने एक राजनीतिक अनार फोड़ दिया, लेकिन उस अनार चलाने से मैंने देखा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मोहल्ले में कुछ रोशनी से ज्यादा धमाका हो गया है। तो सिर्फ ये कहना है कि जिन लोगों के लिए केजरीवाल जी ने ये अनार छोड़ा है, राजनीतिक अनार, वो है भारत के वोटर्स, भारत की जनता। तो उन तक ये मैसेज पहुंच गया है। वो समझदार है, सब बहुत समझदार है। तो कांग्रेस और बीजेपी को इस वक्त ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जो केजरीवाल जी ने कह दिया। और अब आपसे 30 सेकंड और लूंगा नेहा जी, अगर आज्ञा हो तो। जी बिल्कुल। कि अभी देखिए भारत को अयोध्या में दीपमाला जो हुई है, उस दीपमाला का एक ऑनर मिला है, इंटरनेशनल ऑनर, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उनको ऑनर मिला है वहां की दीपमाला को। और उसके उपलक्ष्य में मैं ये कहूंगा कि वहां पे जो 17.5 लाख दीपक जले हैं, उसमें 7,500 वॉलंटियर्स ने दीपक जलाए हैं। वो दीपक जी मस्टर्ड ऑयल से चले हैं। और ये कहा जाता है हमेशा हमारे शास्त्रों में भी कि जब जब मस्टर्ड ऑयल कहीं यूज होता है, सरसों का तेल, तो उससे वायु और पवित्र होती है। और खास तौर पे हमारे पंजाब में तो स्त्रियां, बच्चे, बड़े बूढ़े, आदमी, मर्द सभी केस उस सरसों के तेल को बालों में लगाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसा तेल है जी जो कि वातावरण को शुद्ध करता है। किसी एक कॉलर ने कल जहां पे आपके सामने एक गलत बयानी की थी कि ये अयोध्या के जो दीपमाला है इससे वायु में प्रदूषण बढ़ा है, ये गलत है जी। तो मैं उस धारणा को जो है ध्वस्त करके मैं जरा स्पष्टीकरण आपके सम्मुख रखना चाहता था। धन्यवाद बहुत बहुत नेहा जी। भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारे एक कॉलर अपनी बात रख रहे थे कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं धमाका जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खेमे में दिवाली के मौके पर किया है। और जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं।
कि उनको क्या फैसला लेना है, उनकी केजरीवाल की इस मांग को लेकर उन्हें क्या जो है फैसला करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, शो का जो समय है वो खत्म हो चुका है। पठानिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद मैं अपने दर्शकों का भी करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो हमारी बातचीत है, जो चर्चा थी, उसे सार्थक बनाया है। और अब आखिर में मैं अपने दर्शकों से फिर से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप स्ट्रेट टॉक में कोई बात रखना चाहते थे जो नहीं रख सके हैं, तो कृपया अपना ईमेल info@justbroadcasting.com पर ज़रूर भेजिए। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, दीजिए इजाज़त।